हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उद्योग सीरीज में राजस्थान राज्य को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम उसके लोकेशन देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से देश उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है जी, ये राजस्थान है। ठीक है जी, इसके साथ पंजाब हो गया, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 जो राज्य हैं वो राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है जी। इसकी फॉर्मेशन 30 मार्च 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। कैपिटल यहाँ की जयपुर है। क्या है कैपिटल? जयपुर, जिसको पिंक सिटी, गुलाबी नगरी या फिर पेरिस ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। पेरिस ऑफ मतलब पेरिस कौन से देश की राजधानी है? वो है फ्रांस की। ठीक है, कैपिटल ऑफ फ्रांस कौन सी है? पेरिस। यहाँ के गवर्नर है वो है हरिभाऊ किशन राव। हरिभाऊ किशन राव। और जो सीएम है वो है भजनलाल शर्मा। कौन है जी? भजनलाल शर्मा। ठीक है। राजस्थान को हम बोलते हैं राजाओं की भूमि, लैंड ऑफ किंग्स। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ किंग्स। और सबको पता है क्यों बोलते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राणा कुंभा, बहुत ऐसे ऐसे वीर पराक्रमी ने यहाँ पे इस धरती पे जन्म लिया। ठीक है, लैंड ऑफ किंग्स। ठीक है जी। जयपुर को हम पिंक सिटी या फिर पेरिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। उदयपुर, उदयपुर को व्हाइट सिटी बोलते हैं, सफेद नगरी। क्या बोलते हैं? व्हाइट नगरी, व्हाइट सिटी। ठीक है। या फिर सिटी ऑफ लेक्स, बहुत सारी लेक्स मतलब झील होने के कारण इसको बोलते हैं झीलों का शहर। ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स। और इसको बोलते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। वेनिस जो कि इटली का एक शहर है, वेनिस ऑफ द ईस्ट। और ये फेमस है, ठीक है, अपनी आर्किटेक्चर के कारण। किसी का? आर्किटेक्चर के कारण फेमस है। ठीक है, तो इसको उदयपुर को हम बोलते हैं वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। जैसलमेर को बोलते हैं गोल्डन सिटी। जैसलमेर को क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी। अमृतसर को भी हम गोल्डन सिटी बोलते हैं, बट इनके पीछे कारण अलग है। अमृतसर को गोल्डन सिटी स्वर्ण जो टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है, उसके कारण बोलते हैं। और यहाँ पे ना मतलब जो पत्थर है वो पीले, जो बलुआ पत्थर है ना, जो पीले बलुआ पत्थरों के कारण इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी। ठीक है। ठीक है जी। देन उसके बाद है जोधपुर। जोधपुर को बोलते हैं नीली नगरी। क्या बोलते हैं? नीली नगरी। जोधपुर को क्या बोलते हैं? नीली नगरी, ब्लू सिटी। अजमेर, अजमेर को बोलते हैं हार्ट ऑफ राजस्थान। क्या बोलते हैं?
अजमेर को हार्ट ऑफ राजस्थान। और जो कोटा है, कोटा को बोलते हैं कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं कोटा को? कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं यहाँ पे? नीट, IIT, जेई, इसी कारण यहाँ पे मतलब ये बहुत बड़ा कोचिंग हब है, नीट का भी, जेई का भी। तो इसी कारण क्या बोलते हैं? कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की कोचिंग राजधानी। देन उसके बाद जो लोकसभा सीट है वो है 25, राज्यसभा सीट है वो है 10, और जो MLA सीट है वो है 200। ठीक है जी। अब माउंटेन्स देखते हैं। माउंटेन यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, जो कि एक अवशिष्ट पर्वत है, मतलब रेजिडुअल माउंटेन है। ठीक है, और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन था, मतलब ओल्ड वलय पर्वत था। और जो नवीनतम अपना वलय पर्वत है वो है हिमालय। ठीक है जी। तो ओल्डेस्ट श्रृंखला है ये हमारी, ओल्डेस्ट। ठीक है, रेजिड्यूल है, मतलब अवशिष्ट है, अवशिष्ट पर्वत। मतलब अब ये देखो कि जो इसकी पहले ऊंचाई थी वो इतनी नहीं है, अवशिष्ट होगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि राजस्थान में वर्षा होने का कारण, ना होने का कारण क्या है। क्योंकि देखो, जैसे ये, सॉरी एक मिनट दो मेरे को। ठीक है, ये यहाँ पे हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा था। ठीक है, और वेस्टर्न घाट की ना मतलब ऊंचाई अच्छी है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, जब मॉनसून आता है तो दो ब्रांच में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं हम अरेबियन सी वाली ब्रांच। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच। और एक को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब जब ये जाती है यहाँ पे, अधिकतर ना मतलब इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। मतलब ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब ये, और समझ लो ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये जो अपना NTPC ग्रेजुएट लेवल था ना उसमें आया हुआ था, वो वर्षा होती है। एक कन्वेक्शन रेनफॉल होता है, कन्वेंशन रेनफॉल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये अपना धरातल लगा लो। ठीक है, यहां से वेपराइजेशन होके करके उठेंगे, गर्म हवा उठेंगे। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, ऊपर हाई प्रेशर बन जाएगा, कंडेंसेशन होके यहाँ पे बारिश हो जाएगा। ठीक है, ये होती है अपनी कन्वेक्शन रेनफॉल, जो कि इक्वेटर पे होती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। मतलब वर्ल्ड की 80% जो वर्षा होती है वो होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। जो जो अपनी ब्रांच है या फिर हवा है वो पहाड़ से टकराकर बारिश कर देती है। यही कारण है कि मुंबई में ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और पुणे में ज्यादा बारिश नहीं होती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे बारिश कर देगी। ठीक है, यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे बारिश कर देगी। देन जो राजस्थान है, राजस्थान में इतनी बारिश क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि अरावली जो पर्वत है वो रेजिडुअल माउंटेन हो गया, अवशिष्ट पर्वत हो गया। जो ये ब्रांच जाती है अरेबियन वाली, ये इसके पैरेलल होके गुजर जाती है, मतलब कहीं टकराती नहीं है। इसके कारण ना मतलब बारिश नहीं हो पाती यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, ज्यादा समझ में आया? तो जो अरावली हिल है वो गुजरात, राजस्थान। ठीक है, गुड़गांव और दिल्ली, तीन स्टेट और एक यूटी में फैली हुई है। ठीक है, और जो अरावली हिल है, अरावली हिल की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है जी?
गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। ठीक है। एक माउंट आबू है, माउंट आबू, जिसपे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल। ये विमल शाह ने बनवाया था। ठीक है। किसने बनवाया था? विमल शाह ने, जो कि सोलंकी राजवंश से संबंध थे, वहां के राजा थे, विमल शाह ने बनवाया था। ठीक है। इसका काम स्टार्ट हुआ था 11वीं सेंचुरी से, और पूरी 13 सेंचुरी तक ये पूरा बन गया था। ठीक है जी। और जो इसका स्टाइल है माउंट आबू का, उसको बोलते हैं मारू गुजरा। मारू गुजरा, जो सन टेम्पल है मोढेरा, जो कि गुजरात में है, वो भी इसी शैली से बना हुआ है। और ये क्वेश्चन सीटी के 26 जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें आया हुआ था। ठीक है। तो माउंट आबू का भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो तीर्थंकर थे, कौन कौन थे? ऋषभ देव थे हमारे, ठीक है जी, नेमिनाथ थे, महावीर थे, पार्श्वनाथ थे। ये उनको डेडिकेटेड मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा जैन मंदिर। उसके बाद देखो, ये थार डेजर्ट है, ये अरावली हिल है। ठीक है। इन दोनों को अलग एक रिवर करती है, जिसका नाम है लूनी रिवर। क्या नाम है जी? लूनी रिवर। ठीक है। लूनी रिवर एक सोल्टी लेक है, और ये जब कच्छ के रण में आती है, ये एफर्मल हो जाती है, मतलब डिसअपियर हो जाती है, दिखती नहीं है। ठीक है। तो ये अलग करती है लूनी रिवर थार डेजर्ट को और अरावली रेंज को। लूनी रिवर के ऊपर ही नेशनल वाटरवे कितना बना हुआ है? 63। ठीक है जी। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबने ये पढ़ा होगा कि माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। माही रिवर का हमने ओरिजिन पॉइंट कहां पढ़ा था? विंध्यन में। विंध्यन कहां पढ़ा था हमने? याद करो, विंध्यन सतपुड़ा, सतपुड़ा में हमने मेका रेंज, महादेव रेंज, असीरगढ़, राजपीपला, ठीक है, अमरकंटक, धूपगढ़, कैमूर रेंज, पन्ना हिल, सब ये पढ़े थे। विंध्यन में हमने कैमूर रेंज और पन्ना हिल और बारनेर हिल पढ़ा था। तो जो विंध्यन रेंज है ना, वहां से माही रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने एमपी पढ़ा था, यहां से चल के ये यहाँ पर, ये ऐसे आ जाती है। और सबको पता है कि गुजरात से फिर राजस्थान में होकर ऐसे गुजरती है। तो ट्रोपिक ऑफ कैंसर जो है ना, मतलब माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आपको एक कुछ चीज और बता देता हूं, कि जैसे कोंगो रिवर है। ठीक है। कोंगो रिवर ये कहां पे है? ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है हमारा, तो वहां पे है। ठीक है जी। कहां पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। ठीक है। कोंगो रिवर है, वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। किसको कट करती है? इक्वेटर को। कितनी बार कट करती है? 2 बार। ठीक है। और ये ना, मतलब बोलते हैं कि डिपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, मतलब संसार की गहराई वाली रिवर है। कौन सी है? डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। और जो इसका मुहाना है, इसका माउथ बनता है, वो बनता है अटलांटिक सी में, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन। ठीक है जी। ये जो कोंगो रिवर थी, जो कि किसको करती थी? इक्वेटर को 2 बार कट। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड का मैप करेंगे ना, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कौन कौन से ग्रासलैंड है, लेक कौन कौन सी है वहां पे, ठीक है, डेजर्ट कौन कौन से बनते हैं, वो वहां पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं एक बार बता रहा हूं आपको। देन उसके बाद एक लिम्पोपो रिवर है। कौन सी है? लिम्पोपो रिवर, जो कि किस किस में है? साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, पढ़ा हुआ ना, बोट्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक्यू। ठीक है। देन उसके बाद आपने मलावी भी देश पढ़ा होगा, आपने तंजानिया भी पढ़ा होगा। ये सारे
अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं। ठीक है, तो कौन सा? बोट्सवाना। और एक है यहाँ पे मोजाम्बिक। कौन सा? मोजाम्बिक। ये 3 देशों से होकर गुजरती है लिम्पोपो रिवर। और ये मकर रेखा, जो कि हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसको 2 बार कट करती है। ठीक है, ट्वाइस कट। किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बोट्सवाना की राजधानी है गैबरोन। मोजाम्बिक की माप्तो। ठीक है, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, जो कि अब अपनी जुडिशियल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है। इसमें 3 कौन कौन सी होगी मैं आपको बता देता हूं। एक है प्रिटोरिया, एक है ब्लोमफेंटेन, ठीक है, देन उसके बाद केप टाउन। प्रिटोरिया कौन सी है? एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ये जुडिशियल है ब्लोमफेंटेन। और लेजिस्लेटिव हमारी कौन सी है? केप टाउन, मतलब साउथ अफ्रीका की। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि इक्वेटर को 2 बार कट कौन सी रिवर करती है? कोंगो रिवर करती है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि मकर रेखा को 2 बार कट कौन सी रिवर करती है? लिम्पोपो रिवर। ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है, जो कि साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और बोट्सवाना में है। उसके बाद माही रिवर भी 2 बार कट करती है किसको? कर्क रेखा को, जो कि इंडिया में। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्स हो जाती है। सबसे पहले है सांबर लेक। कौन सी है? सांबर लेक। सांबर लेक एक रामसर साइट भी है, और ये सोल्ट लेक है, मतलब सोल्टी लेक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरदेशीय झील है, मतलब इनलैंड वाटर है। ठीक है, वैसे तो चिल्का है। ठीक है, कौन सी है? सांबर लेक। ठीक है जी। पुष्कर लेक आपको याद हो जाएगा। पुष्कर पुष्कर मेला भी लगता है, ऊँटों के लिए लगता है। ठीक है, देखो मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। पुष्कर मेला जो ऊँटों के लिए लगता है, कैमल्स के लिए लगता है। एक सोन मेला आता है, सोन मेला, जो कि कहाँ पे लगता है आप ये बताओगे। ठीक है, वो किसके लिए फेमस है? वो हाथियों के लिए फेमस है। हाथियों का एकमात्र जो मेला लगता है वो सोन मेला लगता है। सोन मेला जो कि बिहार में लगता है। ठीक है, कौन सा है? एक पुष्कर, पुष्कर लेक होगी, सांबर लेक होगी, ये याद होगे। देन उसके बाद लेक पिचोला। कौन सी है? लेक पिचोला। ये कहाँ पे है? ये उदयपुर में है, लेक पिचोला। ठीक है, और ये महाराणा प्रताप ने बनवाई थी, मैनमेड फ्रेश वाटर लेक थी, लेक पिचोला। देन उसके बाद फतेह सागर लेक, ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में, उदयपुर में, फतेह सागर लेक। ठीक है, एक नक्की लेक है, नक्की झील, जो कि माउंट आबू के पास है। और हमने माउंट टाबू पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर पढ़ा था, आप बिल्कुल भी मत भूलना उसको। ठीक है, जो कि एक जैन मंदिर है। कौन सी है? नक्की लेक। ये पूछ सकते हैं कि देखो दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत बड़ा है। ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? जैन मंदिर को है। वहां के जो तीर्थंकर थे कौन कौन से थे? ऋषभ देव थे, पार्श्वनाथ थे, ठीक है, महावीर थे, नेमिनाथ थे, जो कि तीर्थंकर थे जैन समुदाय के। तो ये भी पूछ सकती है कि इसके नियर अबाउट झील कौन सी है, यहाँ पे झील कौन सी लगती है, तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए कि हम रिलेट करके पढ़ेंगे, कि ऐसे नहीं है कि हमने कुछ भी चीज उठाई है, ठीक है, भाई वहां से हमने डिटो कॉपी कर लिया, वो पढ़ लिया। ऐसे ना, मतलब जीएस तो कभी याद ही नहीं होगी भाई। ऐसे याद करो, छोटी है, याद भी होगी और दिमाग में भी रहेगी। ठीक है, तो कौन सी है? नेकी लेक, जो कि माउंट आबू के पास है। देन उसके बाद है बालसमंद लेक, ये भी जोधपुर में है। जोधपुर को हम क्या बोलते थे? ब्लू सिटी, गुलाबी नगर, ओ नीली नगरी। कौन सी है? बालसमंद लेक। और देन उसके बाद है दूध तलाई लेक। कौन सी है? दूध तलाई लेक, यो भी उदयपुर में है। दूध तलाई लेक भी उदयपुर में ही है।
ठीक है, कहाँ पे? उदयपुर में। यहाँ पे एक झील बहुत सारी है, और 3-4 झील जो पीवाईक्यूज में आई हुई है। 2-3 झीलें मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी भी पूछा जा सकता। तो कौन कौन सी कर ली हमने? सांबर लेक, पुष्कर लेक, लेक पिछोला, फतेह सागर लेक, नक्की लेक, बालसमंद लेक, दूधतलाई लेक। ठीक है जी। देन उसके बाद रिवर, बनास रिवर। बनास, पहले ये बताओगे बनास रिवर किसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? वो है चंबल की। ठीक है, और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो राइट बैंक किसका है? यमुना का। ठीक है, हम जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तब मैं एक बार और कराऊंगा। तो बनास रिवर का ओरिजिन है अरावली हिल्स, कुंभलगढ़। ठीक है, ठीक है जी। जो कुंभलगढ़ फोर्ट है ना, वहां से है। किसका? बनास रिवर का। और इसको बोलते हैं बनास रिवर को होप ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब वन की आशा। बनास रिवर, ठीक है, अरावली हिल से निकलती है, कुंभलगढ़ से। ठीक है, और कुंभलगढ़ का फोर्ट कहाँ पे है? राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे। तो ये याद रखना है कि अरावली हिल, कुंभलगढ़, मतलब ये पूछ सकते हो नहीं कि कहां से ओरिजिन होता है, बट ये पूछ सकते हैं होप ऑफ द फॉरेस्ट कौन सी रिवर है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? होप ऑफ द फॉरेस्ट, वन की आशा। ठीक है जी। देन लोनी रिवर है। ठीक है, हमने ये कर लिया था। लोनी रिवर अस्थायी नदी है जो डिसअपियर हो जाती है। जवाई रिवर, जवाई रिवर, ठीक है, पाली डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन है, अरावली हिल से। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? लोनी रिवर की। साबरमती, जो कि उदयपुर से निकलती है, अरावली हिल। ठीक है जी। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर। मैंने बताया था ना, जैसे औरांग पार, प्यासवानी, पुनानी, भारत पूजा, काली नदी, टाडरी, शारावती, नेत्रावती, ठीक है, सितार, वेतरना, बादशाह। तो ये आप ना याद रखोगी कौन कौन सा, जैसे हमने नर्मदा, तापी, ददार, भोगवा, साबरमती, ये सब ना वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि अरेबियन सी में जाती है। और इंडस भी अरेबियन सी में भी जाती है। कभी आप सिंधु शब्द और सिंधु को कहीं बे ऑफ बंगाल में ना लगा दो। ठीक है, ये यहाँ की रिवर थी। देन उसके बाद डैम, सबसे इंपॉर्टेंट, राणा प्रताप सागर डैम, जो कि चंबल रिवर पे है। और चंबल रिवर पे एक और है, आप बताओगे, उसका नाम है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम, ठीक है जी। देन जवाहर सागर डैम, ये भी चंबल रिवर के ऊपर है। कौन सा है? जवाहर सागर डैम। अब ये बताओगे चंबल रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? जो हमने मध्य प्रदेश में पढ़ा था, जनापाऊ हिल। ठीक है, वहां पे इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, और ये चंबल जो रिवर है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि हमने पढ़ा था ना कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की जो रिवर हमने पढ़ी थी कौन कौन सी? एक तो हमने बनासी पढ़ी थी अभी, ठीक है, एक पार्वती पढ़ी थी, एक काली सिंध पढ़ी थी, ठीक है, एक हमने शिप्रा पढ़ी थी, जो कि किसके किनारे है? आप बताओगे? उज्जैन नगर इसके किनारे हैं। और इसकी गंभीर रिवर पढ़ी थी हमने। कौन सी? गंभीर रिवर। ठीक है जी। तो तो इस पे कौन कौन से डैम हो गए? एक तो राणा प्रताप सागर डैम हो गया, एक जवाहर सागर डैम हो गया, ठीक है, एक कोटा बैराज है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में लगता है। वो भी चंबल रिवर के ऊपर है। ठीक है जी। और एक जो जवाई डैम है, जवाई किसकी ट्रिब्यूटरी थी? जो लोनी रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा है? जवाई डैम के ऊपर, जवाई रिवर के ऊपर कौन सा है? जवाई डैम। ठीक है, ये यहाँ की डैम्स हो गई। देन उसके बाद नेशनल पार्क आ जाते हैं। तो सबसे पहले है सरिस्का नेशनल पार्क। कौन सा है जी? सरिस्का नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है ये। केवलादो नेशनल पार्क, केवलादियो नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ, सरिस्का भी आया हुआ। देन उसके बाद है, अब देखो यहाँ पे डेजर्ट तो है, रेगिस्तान तो है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क भी होगा। कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क।
ठीक है। रणथंभौर, अब नाम देखना कितने मिले जुले हैं। रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। देन उसके बाद है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। कौन सा है? मुकुंदरा, जिसको हम दर्रा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो इसमें टाइगर रिजर्व बताता हूं कि आप कैसे याद करोगे। डेजर्ट में टाइगर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि टाइगर के लिए एक हैबिटाट होना चाहिए। उसके लिए मतलब टाइगर का हैबिटाट ना आप देखोगे ना, मतलब ना तो ज्यादा जैसे सदाबहार वन में कभी टाइगर मिलेंगे ही नहीं आपको, ठीक है। उसके लिए मतलब ग्रासलैंड होना जरूरी है, ठीक है। मतलब बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ भी नहीं होने चाहिए। तो ग्रासलैंड जैसे हम कूनो नेशनल पार्क में देखते हैं, ठीक है, वहां पे ग्रासलैंड ही बने होंगे। जैसे तभी तो बोलते हैं ना कि वहां पे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया है। तो डेजर्ट में तो हो नहीं सकते क्योंकि सारा रेगिस्तान है। और केवलादो में क्यों ही लेके आएंगे हम, ठीक है, टाइगर। तो अब बस आप ये याद रखना कि केवलादो और डेजर्ट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है। सिरिस्का भी टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर भी टाइगर रिजर्व है, और मुकुंदरा हिल भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो नेशनल पार्क कौन कौन से हो गए? सिरिस्का नेशनल पार्क, केवलादो नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, ठीक है जी। देन उसके बाद हम टाइगर रिजर्व, जो हमने कहा था कि सिरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, रणथंभौर भी है, मुकुंदरा भी है। बस आपको दो याद करने पड़ेंगे। पहले तो रामगढ़ विश्वधरी नेशनल पार्क, कौन सा है? रामगढ़ विश्वधरी नेशनल टाइगर रिजर्व। और एक है धौलपुर करौली, कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो नेशनल पार्क हमने कौन कौन से पढ़े हैं? सिरिस्का नेशनल पार्क, केवलादो नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। देन हम डेजर्ट और केवलादो नेशनल पार्क को हटा दें तो और सिरिस्का, मुकुंदरा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है, और एक धौलपुर क्रोली भी है, और एक रामगढ़ विश्वधरी टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है जी। ये टाइगर रिजर्व है। अब देखो कुंभलगढ़ हो जाएगा। कुंभलगढ़ से हमने फोर्ट भी पढ़ा था, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आप नहीं बोलोगे, ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन उसके बाद रामसर साइट, केवलादू नेशनल पार्क में रामसर साइट है यहाँ पे, और सांबर, ठीक है। ये तो रामसर साइट अब तो याद हो जाएंगे, ये जी है। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के सेक्रेट ग्रुप्स हैं, और ये वाला उड़ान बहुत बार आया हुआ है, तो इस करके हम सारे करेंगे कि ये ना पूछ के शायद कुछ और पूछ ले सेक्रेट ग्रुप। सबसे पहला हंस, हंस, ठीक है। कंक्रीज, कौन सा है? कंक्रीज। उड़ान, ये तो आप याद ही रखोगे, उड़ान। शामलत, शामलत, दहे, देवबानी, ठीक है। कौन कौन से हो गए? हंस, एक बार लिख लेते हैं, हंस, कांकरिया, कांकरीज, सॉरी, कांकरिया नहीं, उड़ान, शामलत, दहे, देवबानी, ठीक है। ये यहाँ के सेकेंड ग्रुप है, जो कि आप एक बार देख लेना। ये सिरस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, डेजर्ट, यहाँ पे हमने डेजर्ट पढ़ा था ना। देन सांबर लेक, ठीक है। और केवलादेव और रामसर साइट, सिरस्का टाइगर रिजर्व, रामगढ़ टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, मुकुंदरा, और एक हमने धौलपुर क्रोली पढ़ा था टाइगर रिजर्व। अब वाटरफॉल आ जाते हैं, ठीक है। भीमलत, भीमलाट जलप्रपात सबसे पहले कौन सा है?
भीमलाट वाटरफॉल, मीनल वाटरफॉल, कौन सा है? मीनल वाटरफॉल, ठीक है। देन उसके बाद है चूलिया वाटरफॉल, कौन सा है? चूलिया वाटरफॉल, ठीक है। भीमताल, भीमलाट, मेनल और चूलिया। नेशनल वाटरवे 63 लोनी रिवर के ऊपर था। अब एक बार हम सारे करके देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास बन रहा है। नेशनल पार्क कौन कौन से याद किए थे? सरसिका, सरसिका नेशनल पार्क, ठीक है। फिर क्योलादो नेशनल पार्क, ठीक है। मुकुंदरा, मुकुंदरा को हम दर्रा, दर्रा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। रणथंबोर, ठीक है। उसके बाद हमने एक और किया था डेजर्ट, डेजर्ट नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व हमने कौन कौन से किए थे? सिरस्का टाइगर रिजर्व था एक तो, ठीक है। देन उसके बाद हमने कौन सा किया था? मुकुंदरा, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। फिर हमने कौन सा किया था आप बताओ? रणथंबोर। एक हमने धौलपुर क्रोली पढ़ा था, और हमने कौन सा पढ़ा था? रामगढ़ विषधरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? एक तो ताल छप्पर था, ठीक है। एक कौन से था? माउंट आबू था, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा था? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। हांस, देह, देवबानी, कंक्रीज, ठीक है। और आम, ये यहाँ के सेगड़ ग्रुप थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सेगड़ ग्रुप, याद रखोगे आप, ठीक है। रामसर साइट कौन कौन सी थी बताओगे जल्दी आप? एक तो केवलादो था, एक सांबर था, ठीक है। झील हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? बालसमंद थी, ठीक है। सांबर थी, ठीक है जी। फतेहपुर थी, ठीक है जी। और बताओगे आप कौन कौन सी थी? दूध तलाई थी, ठीक है। तो ये लेक्स थी यहाँ की। उसके बाद वाटरफॉल भीमलाल था, मेनल था और चुलिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ऑयल फील्ड यहाँ की, ठीक है। ऑयल फील्ड आप याद देखोगे कि मतलब ये ना कुछ आपको महिलाओं के नाम से लग रहा है, जैसे भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, राजेश्वरी, ठीक है। और एक मंगला। ऑयल फील्ड ये यहाँ पे तेल क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हम। और ये बाड़मेर जो रीजन है ना, बाड़मेर, उसमें है कौन सा? मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती और राजेश्वरी। ये यहाँ के ऑयल फील्ड है सारे, ठीक है जी। देन उसके बाद जो हाईएस्ट मतलब ये बोलते हैं ना कि इसमें मतलब ये रिजर्व सबसे ज्यादा राजस्थान में। सबसे पहले कॉपर, कॉपर के लिए एक खेतरी सिंघाना बेल्ट है, कौन सी है? खेतरी। वो कॉपर के लिए फेमस है जो कि राजस्थान में है। कौन सी है? खेतरी सिंघाना बेल्ट, ठीक है। सिल्वर की है जावर ग्रुप ऑफ माइंस, ठीक है। सिल्वर भी बहुत ज्यादा मतलब हाईएस्ट रिजर्व है सिल्वर का इंडिया में, राजस्थान में। कौन सा? सिल्वर। उसके लिए कौन सी है? जावर ग्रुप। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो कि मतलब फायर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं ये, और इससे मतलब ये भी बनती है, अपनी रस्सी भी बनती है, एस्बेस्टस ये भी पाया जाता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट मात्रा में। और ना मतलब हाल फिलहाल में अब भी न्यूज थी लास्ट ईयर की, मतलब ये बोलते थे कि एस्बेस्टस से कैंसर होता है,
ठीक है। तो एस्बेस्टस को भी हमने मतलब एक वो मतलब उसमें रख दिया है कि नहीं भाई हम इसका यूज नहीं करेंगे एस्बेस्टस का। ठीक है। तो एस्बेस्टस भी सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है। लेड, जिंक। ठीक है। जिंक भी, लेड भी। देन उसके बाद है ग्लूकोनेटिक। कौन सा है? ग्लूकोनेटिक। जो कि जो पोटाश है ना, पोटाश, पोटाश कहाँ यूज होता है आप बताओ? बम बनाने में यूज होता है पोटाश। ठीक है। जैसे ये जैसे माचिस की तिल्ली है। ठीक है। माचिस की तिल्ली के आगे जो ये भरा नहीं रहता, ये रेड रेड कलर का, ये पोटाश होता है, पोटाश वाला। ठीक है। तो उसका अल्टरनेटिव सोर्स है कौन सा? ग्लूकोनाइटिक। ठीक है, पोटाश का। ये भी सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है। कैडमियम और गार्नेट। ठीक है। कौन कौन से? कॉपर हो गया सबसे ज्यादा। एक तो ये, एक उड़ीसा, झारखंड। ठीक है। ये मतलब जो अपने मिनरल्स है उसमें रिच है, तो हम ये करके चलेंगे। ठीक है। यहाँ पे जितनी भी कोयल माइन है, जितनी भी कॉपर माइन है, जो भी है, बॉक्साइट है, कुछ भी है, हम करके चलेंगे। तो कॉपर, सिल्वर, ठीक है, एस्बेस्टस, ग्लूकोनाइटिक, गार्नेट, ठीक है, लेड, जिंक, कैडमियम। इन सब में हाईएस्ट रिजर्व रखता है राजस्थान। देन उसके बाद यहाँ के ट्राइब्स हैं। मीणा तो आप कर ही लोगे। ठीक है। सबसे पहले है सहरिया, जो कि पीवीजीटी ग्रुप है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि पीवीजीटी ग्रुप में कितनी है, 75 जो ट्राइब्स हैं वो पीवीजीटी है। तो सबसे पहले कौन सी? सहरिया। ठीक है। मीणा, पटेलिया, वर्ली और विटोलिया। ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा, सिद्धि, पठार, ठीक है, कोटलिया, कांकरिया। ये कहाँ पे पढ़े थे? गुजरात में पढ़े थे। ठीक है। हमने जैनुकुंबा, कोरबा, ठीक है, इस टाइप की कहाँ पढ़ी थी हमने? इरुलर, कोटा, टोंडा, टोडा, ये कहाँ पढ़ी थी? तो आप सारी, जैसे अबोर, मिश्मी, ठीक है, अकादी, निशी, गलोंग, कुकी, हमार, जोन, ये सब आप याद करके रखोगे, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के। तो ये सारी जो ट्राइब है, ये तो नॉन पीवीजीटी है, और सहरिया बस एक पीवीजीटी है। ये कौन सी है? नॉन पीवीजीटी। ठीक है। मतलब सहरिया तो करना पड़ेगा। वैसे तो करने सारे ही पड़ेंगे, देख लेना एक बार, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देन उसके बाद है फोक डांस यहाँ के। सबसे पहले तेरा ताली। ठीक है। जो एक कमाड़ा ट्राइब की वुमेन्स है वो परफॉर्म करती है। कौन सा? तेरा ताली। तेरा ताली। ठीक है। घूमर तो याद ही होगा, घूमर। कालबेलिया, कालबेलिया इसको सांपों का नृत्य बोलते हैं। और ये ना मतलब यूनेस्को की इंटेंजिबल, अमूर्त जो कल्चर साइट है, वो 2010 में इसको रखा था। ठीक है। दुर्गा पूजा भी है, रामलीला भी है, रमन भी है। ये मैं आपको एक टॉपिक बना के करवा दूंगा। ठीक है। तो कौन सा है? कालबेलिया। छऊ डांस को भी रखा गया हुआ है। कठपुतली। ठीक है। चरी। कौन सा है? चरी। कच्ची घोड़ी। ठीक है, कच्ची घोड़ी। घावरी। सुई सुनी। कौन सी है? सुई सुनी। पनहारी। कौन सा है? पनहारी। और हाथी माता। कौन सी है? हाथी माता। तो कौन कौन से हमने कौन कौन से याद किया? तेरा ताली, घूमर, कालबेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। कठपुतली, चेरी, जैसे एक हमने बुम्मा हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, आंध्र प्रदेश में, बुनालू बुट्टा करके, बुम्मा बोमलता करके वो पढ़ा था, जो कि एक कठपुतली डांस था। ठीक है। तो कालबेलिया, कठपुतली, चरी, कच्ची घोड़ी, गावरी, सुई सुनी, पनहारी और हाथीमता, ये यहाँ की फोक डांस है। पुष्कर मेला, जो कि ऊँटों के लिए फेमस है।
कैमल। और जो सोन है वो किसके लिए है? हाथियों के लिए, एलिफेंट के लिए। एकमात्र जो एलिफेंट के लिए लगता है वो कहाँ पे लगता है? बिहार में लगता है। ठीक है। मोमासर उत्सव, बूंदी उत्सव, कोटा बूंदी एक शहर है, आप ये याद रख लो कि हाँ बूंदी उत्सव यही होगा। चंद्रभागा उत्सव, कलायत उत्सव, मरु उत्सव, और ये फिश मछली का उत्सव है। कौन कौन से है? पुष्कर, पुष्कर मेला, मोमासर उत्सव, कौन सा है? मोमासर उत्सव, बूंदी उत्सव, ठीक है, चंद्रभागा, कलायत, ठीक है, मारू, और फिश उत्सव मतलब मछली का। ठीक है, ये यहाँ पे फेस्टिवल थे। अब जो यूनेस्को की जो साइट है, सबसे पहला है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो कि मेवाड़ के शासकों ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 7th सेंचुरी में। ठीक है जी। कब बनवाया था? 7th सेंचुरी में। और जो विजय स्तंभ है ना, विजय स्तंभ, वो इसके अंदर ही है, देखो विजय स्तंभ। ठीक है। देन उसके बाद है रणथंभौर, जो कि कौन सी शासक ने बनवाया था? चौहान शासक ने बनवाया था। रणथन देव ने, किसने? रणथन देव ने, 12वीं सेंचुरी में। ठीक है, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ ये हो गए। देन उसके बाद है नारगढ़, जो कि 12वीं सेंचुरी में बनवाया था जयसिंह फर्स्ट ने। किसने बनवाया था? जयसिंह फर्स्ट ने। देन उसके बाद कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि राणा कुंभा ने बनवाया था। देखो ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। ये कौन सा? नारगढ़ फोर्ट, जो कि 12th सेंचुरी में बनवाया था राणा कुंभा ने। देन गागरेन किला, ठीक है, आमेर फोर्ट, ठीक है, जो कि महाराजा मानसिंह ने बनवाया था 1592 में। कौन सा है? महाराजा मानसिंह फर्स्ट, 1592 में। देन उसके बाद जैसलमेर फोर्ट, कौन सा है? जैसलमेर किला। ठीक है जी। कौन सा है? जैसलमेर फोर्ट। ये मैं आपको बताता हूं कि एक, आप इसको छोड़ दोगे, गगराओं को, किला को, और सारे जो भी 6 है ना, ये कौन कौन से? सबसे पहले चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, और आमेर फोर्ट, और जैसलमेर फोर्ट, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है जी। देन उसके बाद जयपुर की चार दीवारी, ठीक है, जो द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर, ये भी एक यूनेस्को साइट है, जो कि 2019 में बनी थी। और ये पता कब बनी थी? ये 2013 में बनी थी। लिख देता हूं मैं, 2013। ठीक है जी। देन उसके बाद जंतर मंतर, एक जंतर मंतर दिल्ली में भी है, एक जंतर मंतर यहाँ पे है जयपुर में, जो 2010 में बना था। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है जंतर मंतर। और केवलादू नेशनल पार्क 1985 में। ठीक है, कब बना था? 1985 में। देन एक बार हम कर लेते हैं फोक डांस और फेस्टिवल। ठीक है, सबसे पहले जो जो भी आपको याद है वो करो। देखो जैसे जैसे मेरे को सबसे पहले घूमर याद था, घूमर। फिर कालबेलिया, जो कि 2010 में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट बन गई थी। कब बनी थी? 2010 में। और ये नागो का नृत्य है। ठीक है। देन उसके बाद कठपुतली भी याद किया था हमने, कठपुतली। ठीक है। देन उसके बाद एक पनिहारी किया था, पनहारी। हाथी माता भी किया था हमने, हाथी माता, हाथी, हाथी माना। और हमने एक चरी भी पढ़ा था। कौन सा? चरी। और कौन सा किया था? याद करो, याद करो। हाँ, तेरा ताली। कौन सा था? तेरा ताली, जो कि कौन परफॉर्म करता था? कमाडा, जो कमाडा ट्राइब है ना, उसकी वुमेन्स।
परफॉर्म करती थी। एक कच्ची घोड़ी था। और एक गावरी था। ठीक है। और कौन सा था? याद करो। सुई सुनी। कौन सा था? सुई सुनी। ये यहाँ के डांस थे। फेस्टिवल तो इतने मुश्किल नहीं है यहाँ के। फेस्टिवल अभी मतलब ज्यादा फेस्टिवल और फोक डांस मुश्किल ही आएंगे। पहले था पुष्कर मेला किया था हमने। पुष्कर। एक हमने सोन मेला भी किया था जो कि बिहार में लगता है। हाथियों के लिए फेमस था। देन मोमासर। ठीक है। एक हमने फिश महोत्सव किया था मछली वाला। कौन सा? फिश महोत्सव। ठीक है। मारू उत्सव किया था हमने एक। ठीक है। और बूंदी उत्सव भी किया था बूंदी शहर से करके, कोटा बूंदी शहर है वहां पे। चंद्रभागा भी किया था। ठीक है। तो आप ऐसे याद किया करो। मैंने 2-3 बार याद करवाने की कोशिश की है, एक बार आप खुद से याद कर लेना। और इसी के साथ हमारे राजस्थान के टॉपिक खत्म होते हैं। वैसे राजस्थान बहुत बड़ा है यहाँ पे। वैसे मैं मंदिर बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पे। एक तो हमारे खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है। ठीक है। बालाजी का ही मंदिर है। ठीक है। माता करनी का मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं और जो कि इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया कौन कौन सा। एक तो हमारे बाबा जी खाटू श्याम जी का मंदिर है। और बालाजी का मंदिर है जिसको हम सालासर बालाजी बोलते हैं। और एक हमारे माता करनी का मंदिर है। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक खत्म होते हैं। जय हिंद, जय मां भारती। पीडीएफ के लिए इजी वे जीएस ऑफिशियल। ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी, मतलब ये करीबन करीबन 8-9 राज्य हमारे बचे हुए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की, हिस्ट्री की और पॉलिटी की 3 क्लास स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर भी करेंगे। तो गारंटेड है भाई। डीपी में आप 35+ तो जीएस की गारंटी है भाई। मेरी गारंटी है भाई, चाहे मैं कैसे भी पढ़ाऊं आपको। ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा भाई 35+ की। ठीक है। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा बने रहे, मतलब ये नहीं कहोगे कि भाई इतना बड़ा टॉपिक हो गया। टॉपिक्स बड़े ही होंगे। ठीक है। और वह देखो, अभी राजस्थान है। राजस्थान को अगर आपको पूरा हिस्ट्री समेत कंप्लीट करना ना, तो आप ये मत मान के चलो कि भाई 1 घंटे में हम कंप्लीट कर लें। नहीं नहीं, बहुत बड़ा है इतिहास, बहुत बड़ा है। हर राज्य का बड़ा इतिहास है। मैं वहां से मेन मेन चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें पूछी गई थी, ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ा राज्य है भाई। राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। ठीक है। इनका खुद का अपना इतिहास है। मराठों का है। ठीक है। महाराणा प्रताप जी का है। राणा कुंभा का है। रतन सिंह का है। बहुत तो मतलब ये बस आप ये मान लो कि मैं अगर 1 घंटे में भी लेकर आऊं ना, तो बहुत छोटा करके लेकर आ रहा हूं मैं। ठीक है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती।